बुझले क्या कॉल किया है? मैं सब बता दूंगा। योगी के राज में यूपी में हॉरर शो। योगी जी, आपके वायदे का क्या हुआ? रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। दिन में यह हाल है तो रात का आलम क्या होगा? कहां गया योगी जी का एंटी रोमियो स्क्वाड? ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। रामपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड सोता रहा, सरेआम बेटी से बदसलूकी होती रही। योगी राज में बेखौफ मन चले बेबस बेटियां। एंटी रोमियो स्क्वाड को खुली चुनौती। रामपुर के 12 राक्षस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हर बेटी के लिए उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का नया भरोसा कायम करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अफसोस उनका यह वायदा झूठा साबित होता दिख रहा है। रामपुर से आई एक तस्वीर ने योगी के राज में यूपी में हॉरर शो दिखा दिया। रामपुर में एक बेटी से सरेआम बदसलूकी होती रही और पुलिस और प्रशासन सोता रहा। अब सवाल यह किया जा रहा है कि आखिर कहां गया योगी जी का एंटी रोमियो स्क्वाड? इनसे बुझले क्या कॉल किया है? मैं सब बता दूंगा। वो चिल्लाती रही, रोती रही, बिलखती रही, मां बहनों की दुहाई देती रही, लेकिन रामपुर के 12 रावण उससे खेलते रहे। बेखौफ बेफिक्र अंदाज में ये 12 मनचले एक मां और उसकी बेटी से सरेआम बदसलूकी करते रहे। कभी बेटी का दुपट्टा खींचा तो कभी उसका हाथ, कभी उसका मुंह दबाया तो कभी उसे गोद में उठाया। गंदी गंदी गालियां भी दी और वीडियो भी बनाया। सरेआम सड़क पर इन राक्षसों का यह हॉरर शो चलता रहा और बेटियों के बेखौफ होकर घूमने के सीएम योगी आदित्यनाथ के वादे की धज्जियां उड़ती रही। मंचलों ने हर हद को पार किया, लेकिन योगी जी का एंटी रोमियो स्क्वाड नदारद रहा। सवाल यह उठता है कि सीएम योगी की एंटी स्क्वाड की टीम कहां है? मनचले सूबे में बेखौफ होकर इस तरह की हरकतों से क्या साबित करना चाहते हैं? लड़की को गोद में तो तुम ही उठा रहे थे ना? तुमने उठाया था गोद में? कितनी बार? क्या करना चाह रहे थे? बलात्कार करना चाह रहे थे। और ज्यादा छेड़खानी उन्होंने की है। छेड़छाड़ी तुमने किया था ना? गोद में तुम ही उठाए भी थे ना? सरेआम एक बेटी से छेड़छाड़ के बाद उठ रहे तमाम सवालों के बीच हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये मामला रामपुर के टांडा इलाके का है। मां और बेटी
घूमने निकली थी। इनके साथ एक लड़का भी था। एक सुनसान जगह पर कुछ मंचलों ने इन्हें घेर लिया और लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी गंदी गालियां दे रहे थे। बदमाश इतने बेखौफ थे कि अपनी हरकतों का वीडियो भी बनाते रहे और बाद में इन बदमाशों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। पुलिस की नींद इस वीडियो के वायरल होने पर खुली और फिर खुद संज्ञान लेते हुए उसने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जिसकी पहचान करके जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, जो कि बदतमीजी करते दिख रहा है, उसे पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। इसके पश्चात अभी जो लड़कियां हैं इसमें उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की जा रही है, आसपास गांव में पता किया जा रहा है और इसमें जैसे आगे कार्रवाई होगी वैसे की जाएगी। ये वीडियो इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि आखिर रोमियो को पकड़ने में रामपुर की पुलिस फिसड्डी क्यों है। पिछले रविवार को जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडल भर के जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की तो छेड़छाड़ में पकड़े गए शोहदों में रामपुर सबसे पीछे था। एंटी रोमियो स्क्वाड ने यहां एक भी मंचले को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। कुछ महीने पहले तक कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की जिस समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए जाते थे, अब उस सरकार में शामिल मंत्री सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए सरकार, कहीं तो पुलिस होना चाहिए, कहीं तो इकबाल होना चाहिए। ऐसा लग रहा है सरकार के बदलते ही जैसे एक सैलाब आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। योगी को वो वादे भी बार बार याद दिलाए जाएंगे जो उन्होंने बेटियों को महफूज रखने के लिए किए थे। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर उन वादों का क्या हुआ। किस तरह से उन लड़कियों को वो तंग कर रहे थे और होंगे उसी इलाके के लोग, क्योंकि एक लगता था जैसे छोटा सा गांव या छोटा कस्बा और एक गली में मतलब करीब करीब उस लड़की को उठा लिया उन्होंने। और कितनी गंदी भाषा, और वो लड़कियां चिल्ला रही हैं, कहाँ है सारे वो स्क्वाड और कहाँ है पुलिस, कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बेटियां अपने घरों से निकलने पर महफूज नहीं है। यूपी में सरकार भले ही नहीं हो लेकिन तस्वीर वही पुरानी नजर आ रही है। यूपी की सड़कों पर दिख रहे इस हॉरर शो को बंद करना सीएम योगी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और अब आपको योगी के सिपा सैलारों की बात बताते हैं। योगी जी के फरमान पर उनके मंत्री अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो जनता से दूर होते दिख रहे हैं। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जब आगरा में एक अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तो मरीजों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया में वीआईपी नहीं बल्कि ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट और पीएम की इस मुहिम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह बदली नहीं है। यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का वादा करने का जिम्मा योगी के जिन सिपह सलारों के हाथों में है, जरा उनका हाल देख लीजिए। ये हैं यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन। मंत्री जी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के दौरे पर थे, लेकिन उनका ये दौरा अस्पताल के मरीजों के लिए मुश्किलों भरा साबित हुआ। आपको यकीन नहीं आता तो जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मंत्री जी को खुश करने के लिए मरीजों को अस्पताल से हटाया जा रहा है। जी हाँ, इधर मंत्री जी के अस्पताल में एंट्री तो उधर मरीज अस्पताल से आउट। आरोप है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के दौरे से पहले अस्पताल में भर्ती मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ न दिखे इसके लिए उन्हें भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। कुछ मरीजों को चिलचिलाती धूप और करीब 45 डिग्री के तापमान में अस्पताल से बाहर इंतजार करना पड़ा। मंत्री जी के सामने ये दिखाने की कोशिश की गई कि अस्पताल में सब कुछ ठीक है। दावा किया जा रहा है कि खुद डॉक्टरों ने मरीजों से कहा कि सिर्फ 2 से 3 घंटे की बात है। आशुतोष टंडन के आने से पहले अस्पताल में हलचल मच गई, साफ सफाई शुरू हो गई। हालांकि आशुतोष टंडन ने अस्पताल में घूमते हुए कई कमियों पर सवाल उठाए। बहुत सुधार की आवश्यकता है।
और मैंने प्रिंसिपल से कहा है कि मुझको एक नोट बना के दें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और जो कमियां मुझे नजर आई वो भी मैंने इंगित किया है, और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहां सुधार होगा। सवाल मंत्री जी के बर्ताव पर भी उठ रहे हैं। आरोप है कि मंत्री जी को देखकर मरीज और तीमारदार अपना दर्द सुनाने के लिए उन्हें पुकारते रहे, लेकिन समर्थकों से घिरे मंत्री उनकी बात अनसुनी करते रहे। एक बार मंत्री ने मरीजों से इलाज के बारे में पूछा भी, लेकिन जब तक वो जवाब दे पाते मंत्री जी आगे निकल गए थे। इतना ही नहीं, आशुतोष टंडन एक पार्टी कार्यकर्ता के कहने पर कार से भी उतरे, लेकिन उनकी बेरुखी साफ दिख रही थी। मंत्री जी के इस अंदाज ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन मरीजों के घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।